आचार्य कहते हैं, पुरुष का अनात्म वस्तुओं में मैं मेरा इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। अतः हे मित्र, यह जो असत को सत मानना है वही बंधन है। अखंड आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्य मंडल को राहु। आत्म तत्व के अदृश्य होने पर पुरुष देह को ही मैं ये हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप शक्ति काम, क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। तब यह जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस संसार समुद्र में डूबता उछलता, आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ फिरता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुआ बादल सूर्य को ही ढक कर स्वयं फैल जाता है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही ढककर स्वयं स्थित हो जाता है। आवरण और विक्षेप शक्ति के बारे में आचार्य कहते हैं कि इन दोनों शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के मरण, जन्म, व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। आचार्य कहते हैं कि यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक ज्ञान के बिना और किसी उपाय से काटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार शिवाल तालाब के जल को ढक लेता है, उसी प्रकार अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए अन्नमय आदि 5 कोश आत्मा को आवृत कर लेते हैं। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। अब अन्नमय आदि 5 कोशों के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है। फिर यह अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी पुरुष जीवित ही रहता है। देह उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे अलग स्वयं ही सिद्धि है। हड्डियों का समूह और मल से भरा हुआ यह देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं कैसे हो सकता है? जो मूर्ख हैं वही इस देह में अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने स्वरूप को इससे अलग ही जानते हैं। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रियों आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहम बुद्धि को नहीं त्यागता, तब तक उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी अहम बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देह में आत्मा की बुद्धि ही असत बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी। प्राणमय कोश के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। यह देह प्राणमय कोश से युक्त होकर और अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मनोमय कोश है। यह बड़ा बलवान है,
तथा अन्नमय और प्राणमय कोश को व्याप्त करके स्थित है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता। उस समय मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता और भोग आदि प्रपंच को रचता है। उसी प्रकार जागृत में भी और कोई विशेषता नहीं है। ये सब मन का विलास मात्र है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए यह जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है और कुछ नहीं। जिस प्रकार बादल वायु के द्वारा ही आते हैं और फिर उसी के द्वारा चले जाते हैं, इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति जीव को बांधता है और फिर जब विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है तो मन ही जीव को इस बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए मन ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ ये मन बंधन का हेतु होता है तथा रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक और वैराग आदि गुणों से शुद्ध हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। इसलिए पहले साधक को ये दोनों दृढ़ करने चाहिए। मन नाम का भयंकर सिंह विषय रूपी वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहाँ न जाएं। मन ही संपूर्ण विषयों को, भेदों को तथा फल आदि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह, इंद्रिय, प्राण आदि से बांधकर ये मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फल के उपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। इसलिए विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। मनोमय कोश भी परिणामी होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है। विज्ञानमय कोश के संबंध में आचार्य बताते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूपी संसार का कारण है। चित्त और इंद्रियों के पीछे चलने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकाल से जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता है और उनके फल भोगता है और विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे और कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इसी विज्ञानमय कोश में रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ जाता है। यह जो हृदय के भीतर स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप है, वह निर्विकार आत्मा उपाधिवश अपने को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है और मिट्टी से बने हुए घड़े के समान अपने को अपने से ही अलग देखने लगता है। जिस प्रकार अग्नि तो अविकारी है, पर लकड़ी के विकारों में व्याप्त हुआ वो उसी के समान प्रकाशित होता है, वैसे ही ये आत्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप है, लेकिन इन पंचकोश की उपाधि के संबंध से उनके गुणों से युक्त होकर उसी के धर्म के साथ प्रकाशित होने लगता है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो या और किसी कारण से आत्मा को ही जीव भाव मिला है और उसकी ये उपाधि अनादि है, और ऐसा कहते हैं कि अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। ऐसा होने से फिर ये बताइए कि जन्म मरण रूपी संसार चक्र से तो कभी निवृत्ति नहीं मिल सकती।
जीव का मोक्ष कैसे होगा? गुरु बोले, जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। निर्गुण आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, वह वास्तविक नहीं है। जैसे जब भ्रम होता है तभी रस्सी सांप प्रतीत होती है, भ्रम का नाश होने पर फिर सांप की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक इस जीव भाव की सत्ता है। अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादि होना माना गया है, लेकिन जागने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। इसलिए जिस जीव भाव की कल्पना आत्मा में बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से हुई है, वह उस आत्मा से अलग नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ आत्मा का यह संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है, और इस कल्पना की निवृत्ति ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर होती है। इसलिए विज्ञानमय कोश भी विकारी है और यह आत्मा नहीं हो सकता। आनंदमय कोश के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय, मोद और प्रमोद इन 3 गुणों से युक्त है और उसका आभास सुषुप्ति में ही होता है, क्योंकि आनंद भी एक उपाधि है और प्रकृति का विकार है और प्रकृति के ही स्थूल शरीर के आश्रित है, इसलिए आत्मा आनंदमय नहीं हो सकती। इस प्रकार बताई हुई युक्तियों से जब 5 कोश का निषेध होता है तो जो बचा रहता है वही शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश 5 कोशों से पृथक और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाओं का साक्षी होकर निर्मल शुद्ध सत्व स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को वास्तविक आत्मा समझना चाहिए।